बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़िन। आज 7 मार्च है। अडयाला जेल में जो दहशतगर्द आए थे जी 3, वो पकड़े गए हैं और उनकी वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाएंगे। और आपने बड़ी गौर से वो वीडियो देखनी है कि किस तरह उन 3 दहशतगर्दों को जो है वो लेके जाया जा रहा है हमारी पुलिस की तरफ से। अब इसके हवाले से बहुत सारी स्पेकुलेशंस की जा रही हैं कि क्या ये दहशतगर्द जो थे ये वाकई दहशतगर्द थे या इसके पीछे कोई और कहानी चलाई जा रही है, या इमरान खान साहब को अडयाला जेल से बनी गाला शिफ्ट करना है। इस वजह से ये जो है ये सब कुछ किया जा रहा है कि कोई जो है बहाना बनाया जाए और इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट किया जाए। अब बनी गाला शिफ्ट करके क्या कोई डील का तासुर दिया जाएगा, या इमरान खान को अगर यहाँ से छोड़ना पड़ गया है क्योंकि अदालतों में ये केसेस नहीं चल पाएंगे, और अदालतें कैसे इन केसेस को बरकरार रखेंगी? सारे बोगस केसेस हैं, कोई किसी बेसलेस केसेस हैं ये सारे, इनमें कोई ठोस सबूत जो है मौजूद नहीं है। इमरान खान को जमानत मिल जानी है, और अगर इमरान खान यहाँ से निकलेंगे, अडाला जेल से बाहर निकलेंगे, तो फिर तो तूफान आ जाएगा। आवाम जो है पूरे पाकिस्तान में बाहर निकल आएगी। तो अब कैसे इस सारे मामले को जो है ऐसे करना है कि कोई जो है डिस्टेबलाइजेशन ना हो, कोई हुकूमत के लिए नया महाज ना खुल जाए, जो बड़ी मुश्किलों से बड़ी चोरी करके जो है हुकूमत बनाई गई है। इस हवाले से कुछ डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। सलमान अकरम राजा साहब जी आज वो एक वकला उससे जो है खिताब कर रहे थे, जिसमें सरदार लतीफ़ खोसा भी थे, सलमान अकरम राजा भी थे। उन्होंने 8 और 9 फरवरी को रात की कहानी सुनाई है कि उनके साथ और उनकी मिसेज़ के साथ जो है क्या बिहेव किया गया, कौन लोग थे वो, और क्या हम ये सब कुछ जो है छोड़ देंगे। वो क्या कहते हैं, वो वीडियो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाएँगे। और जी मिसेज़ इमरान रियाज़ खान की जो अहलिया हैं, उन्होंने एक मैसेज छोड़ा है पाकिस्तानी अवाम के लिए, वो भी आपके सामने रखेंगे। महमूद अचकज़ई साहब ने जी पाकिस्तान में तुर्की के इनकलाब की जो है वो डिमांड कर दी है अवाम से, और वो कह रहे हैं कि जी तुर्की का इनकलाब चाहिए पाकिस्तान में, और उन्होंने मज़ीद क्या कहा है वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी अली अमीन गंडापुर साहब ने आते ही एक छक्का लगाया है जी, और उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में यकम रमज़ान से सेहत कार्ड के तहत 100% आबादी के लिए मुफ्त इलाज बहाल कर दिया है जी। और ये अहम फैसला वज़ीर आला की सदारत इजलास में किया गया। सूबाई हुकूमत के आला हुकाम और स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के हुकाम के इजलास में शिरकत। वज़ीर आला की हिदायत पर सेहत कार्ड के तहत मुफ्त इलाज बहाल करने के लिए स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को फौरी तौर पर 5 अरब रुपए जारी कर दिया। इजलास में सेहत कार्ड की मद में स्टेट लाइफ के बकाया जात की अदायगी के लिए माहाना 5 अरब रुपए जारी करने का असूली फैसला जो है वो किया गया। तो उन्होंने कहा है कि जी फौरी तौर पर यकम रमज़ान से जो है ये सारा प्रोसेस जो है दोबारा से शुरू हो जाएगा। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जी चीफ जस्टिस साहब जो हैं, उन्होंने आज एक नया बयान जारी किया है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान सॉरी, उन्होंने कहा है कि जी किसी अदारे की ज़रूरत नहीं है जजेस पर दबाव डालकर फैसला तब्दील करा सके। और मैं अपनी जो है बात करता हूँ कि हाई कोर्ट के हमारे जितने भी चीफ जस्टिस हज़रात हैं, वो किसी भी अदारे की जो है मजाल नहीं कि उनके ऊपर दबाव डाल सकें, और हमने बड़े शानदार फैसले किए हैं। अब अगर एक छोटी-सी जो है हमारी तरफ से कि जी जस्टिस साहब से बंदा पूछे कि अगर बलूचिस्तान में जो लापता अफ़राद हैं, मैं ये नहीं कहता कि सारे ही लापता अफ़राद जो हैं वो ठीक हैं और वो रियासत दुश्मन नहीं है, कुछ होंगे भी, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग ऐसे भी हैं बीच में जिनका कोई गुनाह नहीं और ऐसे ही उठाकर जो है उनको लापता कर दिया गया है। तो क्या अगर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जो हैं बलूचिस्तान के, अगर वो इंसाफ दे रहे होते उन लोगों को, तो वो वहाँ से जो है लॉन्ग मार्च करके इस्लामाबाद आते और यहाँ जो है आकर कई दिनों का धरना देते, और फिर जिस तरह उनको इस्लामाबाद में वेलकम किया गया और सुप्रीम कोर्ट के पास आकर वो बैठे रहे, तो क्या उनको जो है वहाँ इंसाफ मिल जाता? तो फिर वो लोग पागल थे, यहाँ आते। और फिर जो कुछ अब बलूचिस्तान में इलेक्शंस में हुआ है, जिस तरह वहाँ की सारी जमातें जो हैं वो धाड़े मार रही हैं, तो ये इंसाफ है नज़र आ रहा है। वैसे तो इनको जो है खोल लेना चाहिए वहाँ के जितने भी हल्के, बड़ी-बड़ी हस्तियाँ। आज तो लश्करी रईसानी ने भी कह दिया कि जी मुझे भी ये कहा गया कि जी आपकी जो सीट आप हारे हैं, आपको वापस कर देते हैं, लेकिन आप जो है हमारे साथ मिल जाएँ। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी सीट मुझे नहीं चाहिए। इस तरह और बहुत सारे रहनुमाओं ने ये बात की बलूचिस्तान की कि जी इस तरह कैसे चल सकता है, ये आप कैसे जो है इलेक्शन करवाया आपने, ये तो ना ही करवाते, सीधा-सीधा जो है सिलेक्शन करते और काम खत्म करते, एवें ही अरबों रुपए जो है ज़ाया कर दिया। तो चीफ जस्टिस साहब को चाहिए था कि वहाँ के जो लोग हैं, जो सियासतदान हैं, उनकी रुदात सुन लें। ये बयानात की हद तक तो बात बहुत अच्छी लगती है कि जी कोई बंदा जो है किसी की ज़रूरत नहीं है कि हमारे ऊपर जो है वो दबाव डाल सके।
तो ये डायलॉग बाजी है, इसके अलावा कुछ नहीं है जी। अब आपके सामने रखते हैं कि जी जो वीडियो सबसे पहले चलाते हैं जी महमूद अचकज़ई साहब की। अब इसमें इसका वॉइस नहीं हम खोलेंगे क्योंकि इसमें जो है एक साउंड भी लगा हुआ है, तो वो जो है फिर स्ट्राइक का आने का भी खतरा होता है। अब इसमें ये महमूद अचकज़ई साहब ने आज कह दिया है कि जी पाकिस्तान में तुर्की के इनकलाब की ज़रूरत है और अवाम जो है वो बिल्कुल तैयार है। हमने फ़ैसला कर लिया है, अब एस्टेब्लिशमेंट को फ़ैसला करना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर एस्टेब्लिशमेंट पीछे नहीं हटती तो पाकिस्तान में तुर्की का इनकलाब जो है वो आएगा, जैसे फ्रांस का इनकलाब आया था। अब ऐसे नहीं चलेगा पाकिस्तान में, जैसे पिछले 75 साल से पाकिस्तान को चलाया जा रहा है। तो अब एस्टेब्लिशमेंट फ़ैसला कर ले और वो पीछे हट जाए, इसी में बेहतरी है। तो ये जी आज महमूद अचकज़ई साहब ने ऐलान किया है। और वैसे ये एक बात बताऊँ आप लोगों को कि ये महमूद अचकज़ई साहब हों, मौलाना फज़लुर रहमान साहब हों, ये जो बहुत ज़्यादा इनकलाबी बने हुए हैं ना, ये इमरान खान का बयानिया चल रहा है जी, और पता लग गया इन सब लोगों को कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो अब थक चुकी है पिछले 75 साल से। तो अब अपनी सियासत को बचाने का वाहिद हल यही है कि इमरान खान के बयानिए के ऊपर आ जाओ, और जो इमरान खान, हार तो हम गए ही हैं, सीटें तो हमें मिली नहीं है, तो अब हम साइड के ऊपर तो हो ही गए हैं। तो क्यों ना इमरान खान का बयानिया पकड़ा जाए और क्यों ना इमरान खान के साथ मिलकर जो है अपनी सियासत को बचाया जाए। तो अब इन लोगों को नज़र आ रहा है कि जी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये कर रही है। पिछले 2-4 साल से या पिछले 2 साल से ख़ास तौर पे जब इमरान खान की हुकूमत गिराई, उसने कहा कि साइफ़र आया है, हुकूमत क्यों गिराई गई है, एस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है। जब 16-17 जमातों को मिलाकर जो है पीडीएम बनाई गई थी और ये लोग सब इकट्ठे थे और इन्होंने वोट डाला था शहबाज शरीफ साहब को, अख्तर मिंगल साहब भी थे, तो तब क्या नज़र नहीं आ रहा था कि एस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है। अब जो आँखें खोली हैं, तो अब नज़र आ रहा है कि पाकिस्तानी अवाम जो इमरान खान के साथ खड़ी है, और इमरान खान का बयानिया जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है। इमरान खान का बेसिकली बयानिया नहीं है जी, ये उसकी नीयत है, और वो इसी की तहरीक को लेकर जो है आगे चल रहा है। तो अब ये लोग अपनी सियासत बचाने के लिए जो है ये सारे नारेबाज़ियाँ और ये इस तरह के जो है वो डायलॉग मार रहे हैं। ये इनको पता था कि पहले से पाकिस्तान में क्या हो रहा है, तो अब सिर्फ़ सियासत जो है उसको बचाया जा रहा है, इसके अलावा कोई ख़ास मकसद नहीं है। अभी आपके सामने जी पहले ये वीडियो चला देते हैं जो दहशतगर्द पकड़े गए हैं जी। और ये दहशतगर्द हैं जी 3, जिनको पकड़ा गया है पुलिस की तरफ से, और बड़े प्यार से जो है उनको लाया जा रहा है, मुँह के ऊपर कपड़े डाले हुए हैं। वैसे तो इनके मुँह जो हैं दिखा देने चाहिए थे, जब इतनी बड़ी मिक़दार में इनके पास से असला निकला है और इतना बारूद था इनके पास, नक्शा भी निकला है, और ये दहशतगर्द हैं, तो इनको दिखा देना चाहिए था। इनके मुँह छुपाने वाली क्या बात थी। और फिर ये हैं भी गैर मुल्की दहशतगर्द। पहले तो पूछा जाए कि जी गैर मुल्की दहशतगर्द जो हैं अफ़गानिस्तान से या कहाँ से आए हैं? अफ़गानिस्तान से ही हैं बेसिकली, और वो यहाँ तक कैसे पहुँच गए अडयाला जेल तक, और फिर जो है किसने खबर दी, क्या हो रहा था? तो प्रॉपर वीडियो जो है वो बनाई जा रही है और फिर उनको बड़ा आहिस्ता-आहिस्ता लाया जा रहा है। अब इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि जी ये तो इमरान खान साहब को जो है वो अडयाला से बनीगाला शिफ्ट करने के लिए ये तासुर दिया जा रहा है कि जी इमरान खान की जान को खतरा है और वो जो है महफूज़ नहीं है यहाँ, तो उनको जो है वो अडयाला से बनीगाला शिफ्ट कर दिया जाए, तो इसलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। या इसके पीछे कोई और भी मकसद हो सकता है जी, इमरान खान मान तो रहे नहीं हैं, और जो कुछ बड़े लोग हैं वो बड़े काँप रहे हैं, इस टाइम उनकी टाँगें काँप रही हैं, बड़े परेशान हैं कि कैसे जो है चलेगा, और फ़ॉर्म 45 जो है वो एक हकीकत है। अदालतें कैसे जो है फ़ॉर्म 45 को झुटलाएँगी, अदालतों में आखिर मामलात जाने हैं, और कैसे इन लोगों की सीटें बरकरार रहेंगी, निज़ाम तो किसी भी वक़्त गिर सकता है, तो बड़ी परेशानी का बाइस है। हमारे जो चीफ़ जस्टिस काज़ी साहब वो भी बहुत परेशान हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, अदालतों के वुकला जो हैं वो खड़े हो चुके हैं, वो कह रहे हैं कि जी ऐसी इतनी बड़ी जो है धाँधली कैसे हो सकती है? अदालतें तो ऐसे खामोश नहीं रहेंगी और ना ही वुकला खामोश रहेंगे, तो ये मामलात अभी के 1-2 महीने तो आप लोगों को लगेगा कि जी हुकूमत बन गई है, कोई मसला ही नहीं है, हुकूमत अब चलेगी और ये टेन्योर जो है वो लंबा चलेगा, लेकिन ऐसा होने वाला कुछ नहीं है। ये मामलात आगे से आगे संगीन होंगे। अब आपके सामने जी जो इमरान रियाज़ खान साहब की अहलिया ने एक मैसेज लिखा है, वो आपके सामने रखते हैं। पूरी कौम से गुज़ारिश है, आज ही इमरान खान की कल हियरिंग की दुआ करें। दुआ कर दें, रमज़ान का पहला रोज़ा अपने घर सहरी इफ्तारी करें। मेरे बच्चे अब परेशान हैं कि वापस आकर बाबा को क्यों लेके गए। इनकी रिहाई की दुआ कीजिए, दुरूद पाक पढ़कर कल जज का फैसला इमरान के हक़ में हो। तो आप सब लोग भी दुरूद पढ़ें और हम भी पढ़ लेते हैं। तो हमारी तो दुआ है जी कि इमरान रियाज़ खान जो है वो कल ही अपने बच्चों में वापस आ जाएँ और जज साहब जो हैं उनके हक़ में फ़ैसला सुनाएँ, क्योंकि ये झूठे और बेबुनियाद मुकदमे हैं जो उनके ऊपर बनाए गए हैं, और उनकी फ़ैमिली
जिस कर्ब से गुजर रही है और उनके बच्चे जिस कर्ब से गुजर रहे हैं, ये वही जानते हैं। हम लोग तो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि उनकी फैमिली जो है वो कितनी जो है परेशान होगी और उनके बच्चे ख़ास तौर पे कितने परेशान होंगे। और फिर जो पाकिस्तान में हुआ है पिछले 2 सालों में, जैसे अरशद शरीफ साहब के साथ हुआ और बाकी लोगों के साथ जो कुछ हुआ है, तो जब बच्चे और फैमिली की सारी खबरें सुनते हों, तो फिर आपके दिमाग में पता नहीं क्या-क्या कुछ जो है वो चलता है। तो अल्लाह उनकी हिफ़ाज़त फ़रमाए, इमरान रियाज़ ख़ान की, और उनके बच्चों को सब्र अता करे, और दुआ है कि वो जल्द अपने बच्चों में वापस आ जाएँ और जज साहब जो हैं वो कल उनके हक़ में फ़ैसला सुनाएँ। अब आपके सामने जी ये लास्ट वीडियो है सलमान अकरम राजा साहब की, जिसमें ये कहते हैं कि जी मैं और मेरी बेगम को जो है गिरबान में हाथ डाला गया। 8 और 9 फरवरी को जब हम जो है फॉर्म 45 कलेक्ट कर रहे थे, तो हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। हमारे साथ लोग भी थे, तो हमारे साथ बदतमीज़ी की गई। तो क्या ये सब कुछ करने से हम लोग पीछे हट जाएँगे? ऐसा नहीं हो सकता। ये जो गिरबानों में हाथ डाला गया, मेरे और मेरी मिसेज़ के नहीं, ये पूरे पाकिस्तान के लोगों के, माँओं-बहनों के जो है गिरबानों में हाथ डाला जा रहा है। वो इत्तेज़ाज़ हसन साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की थी जी कुछ अरसा पहले ही, इलेक्शन से पहले, कि जो हम लोग सोचते हैं ना कि यार आज वो सहाफ़ी पकड़ा गया, आज उस वकील को उठा लिया, आज पीटीआई के इस एमएनए को उठा लिया, आज पीटीआई के इस एमपीओ को उठा लिया, हमें तो नहीं उठाया ना। और आहिस्ता-आहिस्ता ये वक़्त आ जाएगा कि ये हमारे गिरबानों पर भी हाथ डलेगा, ये रुकेगा नहीं ये प्रोसेस। जहाँ अवाम अब आ चुकी है और जहाँ निज़ाम पहुँच चुका है, ये बात बिल्कुल जो है आखिरी उसमें आ चुकी है, जंग जो है आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। तो अब किसी एक को तो पीछे हटना पड़ेगा, या अवाम पीछे हट जाएगी जी और गुलामी कबूल करेगी मज़ीद अगले 75 साल, या फिर जो अवाम के गिरबानों में हाथ डाल रहे हैं उनको पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह अवाम ने फैसला किया है, और मैं तो इसके ऊपर एक और भी बात कहता हूँ कि जी केपीके की जो अवाम है ना, वो पंजाब से 2-4 कदम आगे ही चल रही है। क्योंकि जिस तरह केपीके के लोगों ने फैसले लिए अपने आरओ से, अगर इसी तरह पंजाब की भी आवाम जो है वो पोलिंग बूथ के ऊपर खड़ी रहती और आरओ से फैसले लेती, तो किसी सूरत जो है इतनी बड़ी धांधली नहीं हो सकती थी पंजाब में जो हुई है। तो बहरहाल ख़ैर, ये बात अब जी आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। अब ये वीडियो आप देख लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। हम अज़म से भरे हुए हैं। हमारे सामने एक बहुत आला अरफा मकसद है। हमने पाकिस्तान को जमहूरियत की तरफ लेकर जाना है। जो कुछ हुआ 8 और 9 फरवरी की रात में, उसका खुद चश्मदीद गवाह हूं। वो हाथ जिन्होंने मेरा गिरबान थामा, जिन्होंने मेरी बेगम का गिरबान थामा और हमें निकाला, वो हाथ सिर्फ मेरे गिरबान पर नहीं पड़े थे, वो इस मुल्क के हर इंसान के, हर औरत और हर मर्द के गिरबान पर पड़े थे। हमें बताया गया कि हमारी वक़्त कुछ नहीं, हमारे वोट की वक़्त कुछ नहीं, हमारी ख्वाहिश, हमारा अज़्म, हमारा बलवला कुछ नहीं। ये इनकी खामख्याली है। हम यहाँ मौजूद हैं, हम खड़े हैं, हम एक बुलंद आला अरफा क़यादत के तले खड़े हैं। हमारा मकसद आला है, हम हार नहीं सकते। अगर इस मुल्क में जमहूरियत में कायम रहना है, जो कि इंशाअल्लाह रहेगी, तो ये हमारे तवस्सुत से रहेगी, इस तहरीक के तवस्सुत से रहेगी जिसकी बुनियाद हम डाल चुके हैं। हम इस मुल्क में जमहूरियत की तकमील तक खड़े रहेंगे। हम अदालतों का रुख भी करेंगे, हम सड़कों का रुख भी करेंगे। ये नहीं हो सकता कि कोई ताले आजमा फैसला करे, इसने हुकूमत बनानी है, ये जोड़ तोड़ होना है और हम खामोश होकर बैठ जाएं। हम हर दरवाजा खटखटाएंगे, हम आपके साथ मौजूद हैं। कोई यहाँ इतना आला अरफा नहीं कि वो बंद कमरों में बैठकर सिर्फ आईनी और फिक्री गुफ्तगू करे। हमें सड़कों पर भी आना है, हमें अदालतों में भी जाना है, हमें जेलों को भी भरना है। मैं आपके साथ खड़ा हूं और आपको यकीन दिलाता हूं कि जब तक ये मकसद हासिल नहीं होगा, जब तक इस मुल्क में आईन और कानून की सरपरस्ती और बालादस्ती नहीं होगी, जब तक हम वाक़अतन जमहूरियत को इस मुल्क में कायम नहीं करेंगे, राइज नहीं करेंगे, हमें पीछे नहीं हटना। हमारा मकसद बहुत आला है, ये तकमील पाकिस्तान का मकसद है। हम हैं पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन। हमें कभी कहा जाता है कि ये शोर होगा करने वाला एक रेवड़ है। हरगिज़ हम वो रेवड़ नहीं है। मैंने गलियों में फिर के देखा है, मैंने उन दोस्तों से, उन बहनों से, उन बच्चों से मैंने मिला है जो 9-9 महीने से जेलों में हैं, जिनकी रोजगार बंद हो गई, जिन्होंने सोबतें बर्दाश्त की हैं, लेकिन उनका बलवला जवान है, उनका अज़म जवान है। उनकी खातिर हमें खड़े रहना है और आगे बढ़ना है। बहुत शुक्रिया।